वायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज दिलसाद गार्डन के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, उपस्थित धर्म सज्जनों, मातृ शक्ति, सभी गणमान्य जन, बहुत सुंदर आप लोगों ने जहां प्रयास प्रातः काल के सत्र में हम लोगों ने ये किया है और भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस मास को जिसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, मार्ग श्रेष्ठ मास, कहते हैं मासाना मार्ग शीर्षो। तो भगवान की विभूतियों में जो उत्तम है, जो श्रेष्ठतम है, भगवान का वो स्वरूप है। जब आदित्य की बात करते हैं, अगर सचमुच में अगर भगवान कैसा है तो कहते हैं आदित्य भगवान कैसा है तो भूमि रिव, वो भूमि को भी जब आप देखते हो तो भगवान कण कण में है, क्षण क्षण में है। अगर आप इस पुस्तक में कोई चीज है, अच्छा इस शरीर में आत्मा है तो आप इसको नाम देते हो, इसमें आप इसका नाम सरोज रख लो, पंकज रख लो, मीना रख लो, कविता रख लो, या कोई पीयूष नाम रख लो, विनय नाम रख लो, मैत्रेय नाम रख लो, तो आप इसको समझ रहे हैं कि इसमें मैत्रेय जी हैं इस शरीर में। तो इसकी आप दुरुपयोग आप समझते हो कि इस चीज का, इसमें पुस्तक है ये, कोई भी चीज जिसको जड़ कह रहे हैं, अगर आप बहुत विचार कर रहे हैं, उस जड़ में एक तत्व तो हमेशा है, चैतन्य आत्मा। कौन है वो? हाँ जी, आत्मा, इसमें आत्मा नहीं है, ठीक है ना, तो ये जड़ है। आपको लगेगा कि इसको फाड़ेंगे तो पुस्तक को कोई दुख नहीं होने वाला, मारी टूट जाए तो मारी को कोई दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि जड़ है, इसमें आत्मा तो है, लेकिन इसमें और भी तो कोई है। वो कौन है? परमात्मा। वो परम चेतना तो हर एक में है। अगर इस शरीर में आत्मा होने से आत्मा चैतन्य है, ये शरीर चैतन्य है, आपको चेतन दिखाई देता है। आप सोचिए कि अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो इसको जड़ कहेंगे, लेकिन इस संसार की हर एक वस्तु में परमात्मा है, तब इस जगत को आप क्या कहोगे? परम चैतन्य अवस्था में। ये सोच जैसे आपकी बदलेगी, ऐसे नहीं परमात्मा को आप कण कण में कहने का क्या अर्थ है? आप कण कण में कहां अनुभव कर पाएंगे? तो जब कण कण में होगा तो जो उसका उपयोग है वो उपयोग आप करोगे, जो सदुपयोग आप उसका कर सकते हो वो सदुपयोग करोगे, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। फिर इस प्रकृति का कुछ भी अहित नहीं कर सकते। तब आपको कहना पड़ेगा भगवान की वाणी में, जब शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ये सारे शब्द कब चल रहे हैं? आप द्यूलोक की बात करते हो, क्यों कर रहे हो? आप तो कहोगे द्यूलोक में तो कोई वैज्ञानिक जाएगा, कोई साइंटिस्ट पहुंचेगा, कोई नासा के वैज्ञानिक पहुंच जाए, वो उनकी बात है। हम क्यों, क्या द्यूलोक में हमारा क्या पहुंच, हमारी क्या पहुंच? ये भूमिका में क्यों मान रहा हूं? हम मन से जीने वाले लोग हैं, मनुष्य है ना, मनुष्य बना ही मन से है। मननाथ बोलिए, मननाथ मनुष्य। जिसके पास मन है वो मनुष्य है। जिसके पास मन का क्या अर्थ है? विचार। जिसके पास विचार है वो मनुष्य है, और जिसके पास विचार नहीं है, मनन करने की क्षमता नहीं है, ध्यान देना, वो मनुष्यता खो देता है। इसलिए तो ऋषियों का वचन है, बोलिए, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का मतलब बंध गए ना, कारागार में जैसे शरीरों में बंध गए। आज
किसी शरीर में बंधे, कोई पशुओं के शरीर में, कोई पक्षियों के शरीर में, कोई वनस्पतियों के शरीर में, फिर इनसे मुक्त हो गए। अगर मुक्त होना, उसी का नाम मोक्ष है ना। जब सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए, कोई बंधन आपको बांध नहीं पाता, कोई बंधन आपको दुखी नहीं कर पाता। जहां आप आनंद की अनुभूति करते हो और आपका आनंद कभी फीका नहीं पड़ता, कभी कम नहीं पड़ता, उस अवस्था का नाम, उस परम पद का नाम, उस परम आनंद का नाम मोक्ष है। ये कौन अनुभव करता है? मनुष्य। अगर आप मन है आपके पास में, आप अपने मन से ही तो सुख दुख की अनुभूति करते हो। हम लोग बाहर बहुत सारी चीजें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो सुख की अनुभूति है, जो दुख की अनुभूति है, वो मन की घटना है। दूसरा देख करके कहेगा ये व्यक्ति बड़ा सुखी है। क्यों सुखी है? इसके पास बड़ा सा मकान है, बड़ी सी गाड़ी है, बड़े लाव लश्कर है, बड़ी इसकी सम्मान होता है, ये जहां जाते हैं वहीं पर पूज लिए जाते हैं, तो आपको लगेगा बहुत सुखी आदमी है। पर उससे पूछो, उसका मन जहां होगा वो वहीं सुख दुख ले रहा होगा। अच्छा, आप इसका अनुभव करिए। आप किसी दूसरे के विवाह के कार्यक्रम में पहुंच गए, जहां पे करोड़ों रुपए खर्च करके और पूरे लाव लश्कर वहां पे है, ढोल तमाशे बज रहे हैं और आप वहां पे घूम रहे हो। आप क्या करते हो? आपको लगता है खाने पीने में आप बड़ा सुख ले लेते हो? नहीं ले पाते हो। कहते हो ये सब दिखावा है, क्या है ये खाने जो है, ये सब बकवास है, ये सब बीमारी के घर हैं। अपने बनाते हो, फिर आप जब आप अपना विवाह शादी का आयोजन करते हो, आप भी वही काम कर लेते हो। आप दूसरों में कमियां ही निकाल के आते हो ना, ये क्या है, बस दिखावा है, ये हो रहा है, गए थे कोई चीज खा लिया, बीमार पड़ गए, चीजें वो अनुकूल नहीं है, क्या करें जी, जाना पड़ता है, 100 आइटम रखे हुए, सब पागल बने, रात को कहाँ खाना चाहिए, अब तो विचार करते। लेकिन जब हमारे ऊपर आएगा फिर जी क्या करें, लोग करते हैं, उन्होंने 150 बनाए थे, हम 200 आइटम बनाए और ये बर्बाद करेंगे क्यों हमारे पास। और आप थोड़े से दिखावे के लिए कितना कुछ पागल पर हम लोग करते हैं। कभी विचार करेंगे तो पता चलेगा। एक बार की पंक्तियां हैं जो हम लोग बोला करते हैं, अफसोस मूढ़ मन तुम। सचमुच में अगर हम मनुष्य हैं, ये जो प्रचार है ना, ये कहां से होता है? प्रचार ऋषिजन के शब्द हैं। वेद विद्या, बोलिए वेद विद्या सततम प्रचारणीया। अगर प्रचार करने योग्य तो वेद विद्या सततम प्रचारणी, निरंतर। हम लोग तो सोचते हैं ना कि अंत्येष्टि संस्कार हो तो आर्य समाज में कहते हैं किसी को कुछ खर्च ना करना हो तो लोग कहते हैं आर्य समाज वाली विधि अपना लो। कि हम लोग, हमारी पहचान अगर ये बन रही हो तो हम ना समझ, फिर हम पढ़ रही है कुछ। ऋषि ज्ञान को पढ़िए। कभी कहते हैं अगर भिक्षु, कोई भिखारी मर गया हो, अगर आप संस्कार विधि पढ़िएगा, अंत्येष्टि 16वां संस्कार, कोई भिखारी मर गया हो तो कहते हैं पंचलोक कम से कम आधमन घी। किसके लिए कह रहे हैं? जिसका कोई नहीं बचा है, माता जिसके संतान नहीं है, जिसके संबंधी जन नहीं है, प्रियजन नहीं है, उनके लिए कहते हैं कम से कम पंचलोक आधमन घी। आधमन घी का मतलब 20 किलो घी, और उससे दुगुनी सामग्री, अगर तगर चंदन केसर कस्तूरी, इतना तो करे बहुत बड़ा पुण्य होता है जो ऐसे करते हैं, जो ये याग में जो दान करते हैं। ऋषि भी ये व्याख्या है। फिर कहते हैं जिस दिन संस्कार हो शरीर का, हम लोग सुबह भी थोड़ी सी मृत्यु की चर्चा की, जो उसने मृत्यु को पहचान लिया, जीवन उसके लिए अद्भुत होता है। जो मृत्यु से डरता रहेगा कि शरीर राख है, याद नहीं करना है, राख हो जाएगा, नहीं याद करना है, नहीं अभी तो जीना है, वर्षों जीना है, ध्यान देना। अतिथि यज्ञ हम लोग करते हैं। अतिथि यज्ञ का क्या अर्थ होता है? ऋषि के ही शब्द हैं, और माने नहीं, तिथि माने तिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो। और वो किसके लिए कहा है? साधु सन्यासी विद्वान आपके घर आए, वो अतिथि आए कि ना आए, आज तो संभव नहीं है कि बिना बुलाए आ जाए। लेकिन अगर कोई बिना बुलाए आने वाला कोई अतिथि है, वो कौन है? ये भगवान का जो तीसरा स्वरूप है, प्रलय वाला, जो हमारा तो प्रलय हो ही जाएगा ना, वो मृत्यु का स्वरूप। ये मृत्यु, ये अतिथि तो है। कब आ जाए कुछ पता नहीं, कब सब सारे कार्यक्रम बदल जाए कुछ पता नहीं। ये क्यों? एक बार अगर आप विचार करोगे तो कहीं भीतर
अफसोस मूढ़ मन तुम, तब आप अपने मन से कभी एक बार विचार करते हो। अफसोस मूढ़ मन तुम, मुद्दत से सो रहा है। तो ऋषि दयानंद वहां पर कहते हैं जिस दिन संस्कार हो उसी दिन कहते हैं स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों से उस घर में शुद्धि आदि करके, स्नान आदि करके और इन मंत्रों के अंत में स्वाहा लगा करके यज्ञ करें। इससे क्या होगा? तो चित्त प्रसन्न होगा। एक बहुत प्यारा, जवान मरा है कि बूढ़ा मरा है कि कैसा मरा है इसके नहीं, अगर आपको चित्त में प्रसन्नता चाहिए तो आपको बेमन से भी आपको स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों से यज्ञ कहते हैं। अगर किसी कारण रात्रि हो जाए तो आप थोड़ी सी आहुतियां देकर के सुबह फिर करें और 3 दिनों के बाद अस्थि चयन। ऋषि वहां पर एक वाक्य लिखते हैं, अगर वो जिसकी शरीर छूटा है, छूटने वाला है, अगर वो संपन्न है तो जीते जी वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, वेदोक्त धर्म के कार्य के लिए और अनाथ पालन के लिए जितना धन दान करे, प्रयोग करे, दे, बहुत अच्छा है। ये ऋषि के शब्द है। और वो जीते जी करे और उसके मरे पीछे उसके संबंधी जन, यही तीनों शब्द लिखा है कि वेद विद्या के प्रचार के लिए, वेदोक्त धर्म प्रचार के लिए और अनाथ पालन के लिए। ऋषि ने पहले अनाथ नहीं लिख दिया, हमारी खोपड़ी में तो अनाथ पहले आएगा। आप एक बार विचार करो, आपका कोई ऐसे ऋषि दयानंद एकदम खड़े हो जाए, उनके साथ हजारों की भीड़ है, बहुत संपन्न है, और आपके सामने एकदम एक बिल्कुल पेट सटा हुआ है सुदामा जी की अवस्था में, भूखा नंगा एक अनाथ व्यक्ति आ जाए। आप दोनों में से एक का आपको ध्यान रखना है, या तो अनाथ का या फिर ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति। मैं जानबूझ करके ऋषि दयानंद को खड़ा कर दिया। आप दो में से किसकी सेवा करेंगे सबसे पहले? अब अगर आप ये परीक्षा लीजिए कि हम सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, हमारी विचारने की क्षमता क्या बन रही है, तब आपको पता इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि ऋषि दयानंद के प्रति, अच्छा अगर ऋषि दयानंद न हो, वहां पर कोई सामान्य सा कोई विद्वान ही हो तो क्या करोगे आप? अच्छा अगर आपके पिताजी हैं वहां पर और फिर अनाथ है, तब किसकी करोगे? व्यवहार में ऐसा लगता है नहीं, आप करेंगे नहीं ऐसा। आप क्या करोगे? पिताजी तो समर्थ हैं, इनके तो हम बेटे हैं ही, आचार्य जी हैं तो लाव लश्कर है, इनके पास में गाड़ी घोड़ा है, इनकी तो 1000 लोग कर लेंगे। ऋषि दयानंद को मैं नहीं पूछूंगा, 1000 लोग पूछ लेंगे, लेकिन ये अनाथ को कोई नहीं पूछने वाला। हम किसकी करेंगे? अनाथ। हम कहेंगे जी पुण्य तो यहाँ मिलेगा, या अनाथ की करेंगे। लेकिन आपने उत्तर जो दिया था बिल्कुल सही दिया था। हम करते नहीं है, हम व्यवहार में क्या करेंगे? हम दिखलाएंगे, और आज ये हो रहा है हमारी मानसिकता। अगर आप सचमुच में, अगर आपके सामने अनाथ आ जाए तो ध्यान देना, सबसे पहले जो श्रेष्ठ है उसकी सेवा करना। श्रेष्ठ आपको हो सकता है, संभव है, क्षण भर भी आपको कहे बेटे मेरे करना, लेकिन पहले उस अनाथ की कर दो। दोनों तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर अनाथ के पास पहुंचे, वो आपको उस विद्वान से दूर भी कर देगा, वो कहेगा मेरी ही करो बस, और मैं ही नहीं रहूंगा, मैं अपने परिवार के और लोगों को भी, और बिरादरी वालों को लाऊंगा, उनकी भी सेवा करना, उनको भी दान दे। ये सोच बना हुआ। भिखारी मंदिर के सामने ऐसे ही थोड़े बैठ गए। क्यों भिखारी बनना है? क्यों नहीं हम आलस में, क्यों हम कर्मठ नहीं बना पाए, क्यों हम फ्री हम काम क्यों नहीं दे सकते? अगर आपके जीवन में जब विचार पैदा होता है, अनाथ का मतलब है आपके घर के आसपास, बहुत दूर नहीं जाना है, मथुरा काशी में जाके दान नहीं करना है। और एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, बहुत तर्क काम नहीं जीवन में आने वाला है। भले इसको आप खंडन मत समझिए, इसको ध्यान से सोच लीजिए। हृदय से और दिमाग से दोनों चीज आपके पास है। अब मैं आपको फिर पूछ रहा हूं, आपके पास मस्तिष्क है, सिर है ये, और आपके पास दिल है। आप करते किसका हो? इसका सुनते हो कि इसका सुनते हो? हाँ जी,
तो दोनों का सुनते हैं तो फिर चक्कर बनते हैं। हाँ, मानते किसके हो, ये प्रश्न उठता है, मानते किसका हो, करते किसका हो? नहीं करते हैं। आप एक बात सुन लो, हाँ, आप जो कार्य करते हो आप दिल से करते हो। दिल में जो बात बैठ गई, अपने मस्तिष्क में खोपड़ी में बिठा दिया, क्रोध नहीं करना, बैठ भी गई, यहाँ क्रोध करते हैं तो सब नुकसान हो जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ये होता है। और भीतर मंदिर में क्या बैठा है, क्रोध तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सिर पे चढ़ जाएगा, चढ़ जाएंगे, नौकर चाकर चढ़ जाएंगे, तो डांटना तो पड़ेगा ही, डांट फटकार तो करनी ही पड़ेगी। ये मन में बैठा हुआ है, तो पता क्या चलता है, हम क्रोध करते रहते, हमारा वो क्रोध चलता रहता है, चलता है। मैं उस बात को नहीं कर रहा हूं, क्रोध जहां द्वेष नहीं होता है। सुबह हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मां थप्पड़ मार सकती है बच्चे को, हिंसा नहीं कर रही हो, क्यों? तो उसकी नियत में, मैंने सुबह भी चर्चा बोली थी कि अगर माता पिता की इच्छा और बच्चे की इच्छा दोनों टकराए तो किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? माता पिता। अगर गुरु की और शिष्य की दोनों की इच्छा टकराए तो किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? गुरु की, क्योंकि शिष्य ना समझ। अगर भगवान की और भक्त की दोनों की इच्छाएं टकराए तो किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? भगवान की, क्योंकि फिर तभी तो आप कह पाओगे जो तुद भावे साईं का। एक बार भीतर अगर आपको ये तर्क, मस्तिष्क तर्क जानता है, ये तर्क की बात सुनना बड़ी लॉजिक में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है हम बहुत सारा समय जो वेस्ट करते हैं इसके लिए नहीं करते हैं, इसके लिए करते हैं। हमें पता है, आप शादी का आयोजन करते हो, सारा समय पंडित मुख्य है ना, विद्वान जो फेरे लगाने वाला, लेकिन आपके जीवन में मुख्य कौन होता है फिर? वो डीजे वाला, वो घोड़ी गुड़चड़ी वाला, गुड़चड़ी के सामने जो डम 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 बजाएगा और जिसके टांग टूटे वो भी 500 का नोट लेकर के नाचेगा, नचाएगा। नहीं नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा। आप एक विचार जरूर बांध लीजिए, आप सारा समय किस में चलता है? अगर आपका कार्यक्रम मुख्य था तो सबसे पहले फेरे का कार्यक्रम आपका होना चाहिए। पानी ग्रहण संस्कार आप पहले ही जयमाला कैसे करवा सकते? नहीं, वो हम लोग व्याख्या करके बैठे हुए हैं कि ऐसा सीता जी का हुआ था तो रुक्मिणी जी को भगा के ले गए थे, फिर भगा के ले चलो। इसीलिए तो दूल्हा जो है वो जेब में एक तलवार चाकू कुछ न कुछ रखता है, घोड़े पर बैठता है कि चलो चल बारात लेके, बारात नहीं वो सेना है। ये भी बहुत सारे प्रतीक हैं। स्वयंवर का अर्थ ये नहीं होता है, ऋषि ध्यान को जब आप पढ़ेंगे ये बहुत सारी, मैं इस विषय में नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, मैं जिस बात में लेके जा रहा हूं वो है विचार। आप करते वो हो जो आपके दिल में होती है, ये बात बिल्कुल बिठा लीजिए। आपको लाख कहें दान करना है और दान खोपड़ी में बैठेगा तो दान आप नहीं कर पाओगे, लेकिन दिल में बैठ गई बात तो आप करोगे। यहां बैठा है कि हवन करना है तो अरे रोज तो करते, एक दिन छोड़ दो, कोई क्या फर्क पड़ता है, रोज तो करते नहीं ना। लेकिन यहां बैठा है, आप कहोगे नहीं करेंगे, नहीं तो खाएंगे क्या, पानी कैसे पिएंगे, अन्न कैसे ग्रहण करेंगे? आप बच्चे से प्यार करते हो ना, तो यहां से करते हो। इसको थोड़ा सा और आप समझिए। एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, साल भर का बालक है, बालिका है, उसको क्या चाहिए? हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए उसको? दूध चाहिए समय पर, समय पर उसका कोई डायपर बदलने वाला चाहिए। आज डायपर कह रहे हैं मतलब उसका मलमूत्र साफ करने वाला कोई चाहिए, उसको समय पर भोजन देने वाला कोई चाहिए। सही है ना? अगर इतना सोच रहे हैं तो खोपड़ी से सोच रहे हैं, लेकिन यहां से सोचेंगे तो क्या चाहिए? मां चाहिए। बोलिए ना, आप लोग इतना तो बोल सकते हैं। यहां से सोचेंगे तो बच्चे को क्या चाहिए? मां चाहिए। ध्यान देना, जब मां की छाती से चिपक करके बच्चा जब पल रहा होगा तो थप्पड़ भी और चपत भी खाएगा, कुछ और होकर के वो पल रहा है। लेकिन जब एक आई के साथ, एक माई के साथ जब वो बच्चा चिपक करके बढ़ रहा है, कुछ और होकर के बढ़ रहा है। आई माई के साथ जब चिपका करके सोचते हो बच्चे को दूध चाहिए, बच्चे को भोजन चाहिए, बच्चे को, तब हम दिमाग से चल रहे हैं। लेकिन जब आप सोचते हो बच्चे को मां चाहिए, वो झिड़क रही है, बार बार उसको इनकार करती हुई, आप नहीं चाहोगे कि आई माई बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करे।
जो मां कर देती है, लेकिन तब भी बच्चा कुछ और होकर के बढ़ता है। ये श्रद्धा। ऋषि दयानंद को जो गुरु विद्यानंद ने कहा ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी खोपड़ी में बहुत बार खोपड़ी हम लेकर के बने हुए, खोपड़ी टूटनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि नारियल क्यों तोड़ा फोड़ा जाता है, लेकिन नारियल को कभी ध्यान से देखना और बिल्कुल इंसान की खोपड़ी जैसा ही है। दो आंखें बनी हुई है, मुख जैसा बना हुआ है। अगर जब आप खोपड़ी वाला देखते हो और उसको तोड़ ही दो तो ठीक है। ये अहंकार की खोपड़ी टूट जानी चाहिए। अहंकार टूटे तो ओंकार गिरे। ये ज्ञान शब्दों की चीज नहीं है, शब्द रट लेंगे। और ध्यान देना, स्वाध्याय ऋषि ज्ञान के शब्द हैं। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र संख्या 57 और उसका भाष्य करते हुए ऋषि लेते हैं, नहीं आपतानाम, बोलिए पर आप सभी, नहीं आपतानाम सकाशाद श्रवणेन बिना पठिता अपि विद्या फलवती जायति। और ये ऋषि दयानंद के शब्द है, मैंने अपनी पुस्तिका में भी लिखा हुआ है और आपको मैं सुनता हूं कि हम लोग जो सुन लेते हैं, हमें तो लगता है कि ऋषि दयानंद ने गुरुडम से बचा दिया, क्यों, हमें कुछ देना ही नहीं है। तो क्या आप दे करके जाने वाले हो क्या? कुछ यहाँ देना सीखो, बांटना सीखो। एक आपने सुना होगा एक मजाक में, एक साधु चलता था तो एक दुकान घर के सामने से गुजरा तो बोला जी कुछ नहीं है। तो अंत में साधु ने कहा कुछ नहीं है, तो बोला मिट्टी तो है। तो गुस्से में ही वो बोल पड़ा, हाँ है मिट्टी। बोले मिट्टी ही दे दो। तो शिष्य पास में था और घर वाले ने गुस्से में आकर के उठाई मिट्टी और दे डाली साधु के वो दामन जैसा जो भी था बस। तो साधु ने ऐसे ले लिया। जब शिष्य आगे बढ़ा, बोले महाराज आपकी कैसे कैसे लीला दिखला देते, नहीं दे रहा था तो क्यों मांगना? बोले आज भाई थोड़ा झुका तो है, मिट्टी उठाई तो है, कल सोचेगा पछताएगा। और कहते हो ज्यादा देर नहीं हुआ था, कुछ ही दूर तक कभी साधु गया था और भागा भागा वो व्यक्ति फिर पहुंचता है, बोले महाराज मैं पता नहीं किस विचारों में हो गया था और मैंने आपका इतना अपमान किया और आप फिर भी आशीर्वाद लेकर के चले गए, मिट्टी मैंने दी है और बहुत कुछ लेकर के गया था। तो शिष्य हैरान था, लेकिन शिष्य को गुरु ने उस समय कहा क्या था, आज मिट्टी दिए, देना तो सीखा है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये जब विचार करोगे तो बात पता चलेगी, नहीं तो पता ही नहीं चलने वाला। ऋषि दयानंद लिखते हैं और ऋषि के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, गुरु के बिना आर्य समाज का जो पतन अगर आप देख रहे हो, युवा नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम नहीं जुड़ रहे हैं, और अगर कुछ ऐसा अगर आपको लगता है, इसका कारण सिर्फ एक ही है, हमारे पास कोई आचार्य नहीं है। सत्याग्रह प्रकाश का दूसरा स्तंभ पढ़ लीजिए आप, पहली ही पंक्ति है ना, क्या है बोलिए, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदो। तो क्या ऋषि ने वहां आचार्यवान की जगह अपना नाम लगा दिया है क्या, चिपका दिया है? हाँ जी, आपने पढ़ना वहां पर सत्याग्रह प्रकाश खोल लेना, आरोग्य शब्दमाला बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन सत्याग्रह प्रकाश पढ़ना दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति है, ईश्वर के बाद। क्या लिखते हैं बोलिए, वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक, तीन संख्या लिखी है ऋषि दयानंद ने, तीन उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। अगर ये तीन आपके पास उत्तम नहीं है तो हम फिर महामूर्ख होते हैं, और आज हम महामूर्ख हो चुके और कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ऋषि ने गुरुडम का खंडन किया। गुरुडम का मतलब समझते, गुरुडम किसको कहते हैं? जो खुद को ही भगवान बना करके बैठ गया। कहते हैं ना, एक मूर्तिकार, एक चित्रकार सुबह सुबह प्रार्थना में बैठा था, खुले आसमान के नीचे हाथ जोड़ करके रो रहा था, वो आंसू बहाए जा रहा है, कह रहा है कि प्रभु तू तो महामूर्तिकार है, तू महान चित्रकार है, मैं एक अदना सा मूर्तिकार, मैं मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूं,
सोने की बनाऊं कि चांदी की बनाऊं, सब है तो मिट्टी ही माँ है। तो मैं तो मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूं, और तू जो मूर्तियां बनाता है उसमें तो तूने प्राण फूंक दिए हैं। लेकिन आंखों में उसके आंसू है, कहता है कि मुझे कई बार लगता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा। खुद की चित्कार करते हुए कहता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा है। आंखों से आंसू, देखने वाले देख रहे हैं, और वो चित्रकार रोता हुआ कह रहा है कि प्रभु मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब तेरी बनाई मूर्तियां मेरी बनाई मूर्तियों के आगे माथा रगड़ रही होती है। आपको समझ में आया? किसकी बनाई मूर्तियां? भगवान की बनाई मूर्तियां। कौन है? माता, पिता, गुरु, आचार्य, ये तो भगवान की बनाई मूर्तियां हैं जो श्रेष्ठतम है। मैंने देखा है कि बहन का बालक है, जब तक वो बिल्कुल साफ है, सुथरा है, डायपर सब पहन करके ठीक है, तो बहन ले लेती है, बहुत अच्छा उसको खिला रही है। लेकिन जैसे ही मलमूत्र उसने कर दिया और कहीं ऐसा लगे कि अभी हमारे कपड़े भी खराब हो सकते हैं, ले पकड़ ऐसे टांग लेते हैं बच्चे को, ले संभाल अपने बच्चे को। लेकिन कोई है जिसने बच्चे के मलमूत्र से घृणा नहीं की? कौन दिया है? भगवान ने दी है। और हम कभी इतना भर भी सोचने को राजी ना हो। ऋषि जानत क्या लिखते हैं इसमें पंक्तियां? कहते हैं वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य, संस्कृत में ज्ञानवान, हिंदी में ज्ञानवान बोल दो, तभी वो ज्ञानवान होता है, तभी वो बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, तभी वो समझदार होता है, अन्यथा महामूर्ख। दूसरी पंक्ति जिसको मैंने अभी आपसे बुलवाया है, संस्कृत वाला ऋषि के शब्द हैं, बोलिए। अर्थात सत्य वक्ता आप्त जनों से, आप्त जन वही गुरुजन, आचार्य जन, आप्त जनों से सुने बिना पढ़ी हुई भी विद्या, भी लगा रहे हैं, पढ़ी हुई भी विद्या फलदायक नहीं होती। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेना चाहोगे, कंठस्थ भी हो जाएंगे, फिर वही बात बनेगी तोते वाली कहानी होगी, सिर्फ तोते की जैसा कुछ चीज आपके मस्तिष्क में हो जाएगा। दूसरे समझेंगे बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े ये हो गए, बड़े वो हो गए, लेकिन हम तोते ही होंगे। कभी जिताना हो, वेद यहाँ नहीं बिठाना है, वेद करगत होनी चाहिए, वेद हृदयंगम होना चाहिए। हम लोग शब्द बोलते हैं ये बात हृदयंगम कर लो। हृदयंगम का क्या मतलब होता है? हाँ जी, हृदय में बिठाना। अच्छा, जब आप कई बार लोग हृदय में भी बड़ी शंका बनी, हृदय यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहाँ है, में कोई तो खोपड़ी में ही बनाए बैठे हैं। हाँ, वो खोपड़ी को हृदय बनाते हैं। कई विद्वान लिख भी चुके हैं कि हृदय जो खोपड़ी में ही होना चाहिए। लेकिन आप अब तो आचमन आदि करते नहीं है, हम स्पर्श करते नहीं है, मार्जन करना नहीं होता है, नहीं तो हाथ लगाओगे, जल दोगे तो क्या बोलोगे? ओम वाक वाक, ओम प्राणम प्राणम, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम। यहाँ हृदय जो बिल्कुल स्पेस है, खाली जगह, वो आपका 4 4 वाला हृदय नहीं। यहाँ हृदय, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठ। आप ऐसे करते, ये हृदय है। आपने कभी सुना हो स्वामी नित्यानंद को? मैं तो बोल रहा था, समय तो हो गया। हाँ जी, एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, कुछ भी पढ़िए, चाहे 10 पेज पढ़ो, चाहे 10,000 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ना किसी विद्वान के सानिध्य में, किसी गुरु से पढ़ लो, फिर उसके बाद 1000 बार पढ़ते रहिए। सुन लेना है किसी आचार्य से, किसी विद्वान से, अकेले से कोई बात बनने वाली नहीं। आज तक ऐसे ही तो हुआ है। ऋषि के शब्द है ना, ये बात आप जाके देख लेना, यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र संख्या 57, ऋषि जानत का भाष्य, यजुर्वेद भाष्य। नहीं आपता नाम सकाशाद श्रवणेन बिना पठिता अपि विद्या फलवती जागृति। पढ़ी हुई विद्या भी फलदायक। आज वही तो हुआ है, हमने इतना सुना, हम गा रहे हैं कामनाएं पूर्ण होवे। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कितने वर्षों से गा रहे हैं? कम से कम 40-50 वर्ष से तो गा ही रहे हैं। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। और कामना कहाँ पूरी हो रही है?
शनि सिंगणापुर। कामना कहाँ पूरी हो रही है? तिरुपति बालाजी। कामना कहाँ पूरी हो रही है? वैष्णो देवी। कामना पूरी कहाँ हो रही है? तो खाटू श्याम, पता नहीं क्या, और कितने कितने आज तो धाम नए नए बन रहे। अच्छा, आज तक अगर ये बात बैठी होती यज्ञ करने से, आज भी यहाँ पर नेता बैठ करके क्या बोल जाते हैं? यज्ञ से क्या होता है? क्यों घर घर यज्ञ करना है? जलवायु की शुद्धि होगी। एक खोपड़ी खराब हो चुकी है। जलवायु की शुद्धि के लिए आप 2000 रुपए गलत किया भवन नहीं करना चाहते हो, आप 200-400 वाला। और जिन वैज्ञानिकों के प्रूफ दिखला रहे हो, एक बार उनको हवन करते हुए बताओ ना, उनका फोटो खींचो कि उन्होंने किया। और राष्ट्रपति अमेरिका का, चाहे कनाडा का, दुनिया का, जर्मनी, जर्मन, जापान, और लोग बैठ करके हवन करने लगे। उस विद्वान से, उस साइंटिस्ट से प्रभावित हो गए। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने रिसर्च कर लिया, वो अपने घर में बैठ गया रिसर्च करके। आपकी खोपड़ी खराब, इसमें किसमें डालने से ये होगा, तो उससे वो होगा, उससे होगा। किसी ने 4 चीजें डालने के लिए कही, वो यहाँ नहीं बैठा। उसने कहा 16 आवतियां नहीं दोगे, 32 आवतियां नहीं दोगे, पापी कहलाओगे। साइंस नहीं बिठा रहे हैं ऋषि। ऋषि कहता है, बोलिए बात क्या? होम करने के बिना पाप होता है। ये ऋषि के शब्द है संत्याग प्रकाश में, तीसरा समुल्लास। क्या होम करने के बिना पाप होता है? आज की हिंदी बनाए तो प्रश्न बनेगा, क्या हम हवन न करें तो क्या पापी कहलाएंगे? तो ऋषि इसका उत्तर क्या देते हैं? यस, हाँ। ये नहीं कहा कि नहीं भी लगेगा, लगेगा भी, ऐसा कुछ नहीं कहा, हाँ कहा है। और आज का विद्वान कह रहा है, चाहे उस समय 8 मंत्र भी ना पढ़ो। यहाँ के नेता बोल रहे हैं, आप हवन कर दो, 8 मंत्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यज्ञ की प्रार्थना भी छोड़ दो। समय कितना लगना है? 15 मिनट। मंत्र यंत्र बन जाओ आप। एक खोपड़ी खराब है हमारे लोगों की। श्रद्धा ध्यान देना, जिस दिन श्रद्धा होगी, आप अपना वो घी प्रयोग करोगे, वो सामग्री प्रयोग करोगे जो आप खा भी शायद नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए सोचोगे। अच्छा, अगर आप बहुत बड़ा कोई व्यक्ति आए, राष्ट्रपति आपके घर आ रहा हो, प्रधानमंत्री घर आ रहा हो, मान लो इतना बड़ा मान लो, तो आप सोचोगे अरे कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो कोई देसी घी सबसे बढ़िया अगर कहीं का होता हो वही मंगाओ, उसी से पकाएंगे। होगा कि नहीं होगा? अब भगवान के लिए आदेश है ना, ये किसका है? किसके आदेश पर आप घी? नहीं तो हम भी लोग तो कह रहे हैं ना, खाने को तो मिलता नहीं, ये घी फूके जा रहा है। और उस तर्क का हमारे पास भी कोई उत्तर नहीं, जबकि ऋषि दे चुका है, लेकिन हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। और साइंस से क्या 57 देश वाले साइंस से राज कर रहे हैं? 100 देश राज कर रहे हैं, वो क्या साइंस बेस्ड बन करके? बल्कि ऋषि दयानंद तो उनके लिए, दोनों के लिए मान के कहते हैं, सत्याग्रह प्रकाश में पढ़ लेना, सुनो, उनके शब्द है, मैं वो शब्द उनका नाम वाला नहीं बोल रहा हूं, बोलते हैं सुनो। बोल लीजिए एक बार आप भी, सुनो अब तो इस जंगली मत को छोड़ दो। और आज हमारे राजनेता हो के अभिनेता हो, उन्हीं जंगली मत वालों के गुलाम हैं, आज भी बने हुए। आज भी हम विद्वान किसको बोल रहे हैं? जो यहाँ से बैठ करके जर्मन बोल दे, फ्रेंच बोल दे, इंग्लिश बोल दे, वो विद्वान। जो संस्कृत बोल रहा है, अरे बाबा आदम के जमाने की भाषा, ये हमारी सोच बनी हुई है। तब विचार करना, एक ही चीज, कुछ भी पढ़िए, अपने जीवन में एक आचार्य बनाइए। और अगर ये जो पवित्र पहना है, नहीं पहना है तो पहनिए। किसी किसी विद्वान, अनेक विद्वान नहीं, अनेक विद्वान आपके जीवन में होने चाहिए, अनेक आचार्य आपके जीवन में होने चाहिए, तब बात बनेगी। नहीं तो महामूर्ख होकर के। और एक अंतिम पंक्ति कहता हुआ वाणी को मैं विराम की तरफ क्या जाना है। ऋषि का वाक्य आप सब बोलिए, जो मतलब जो मनुष्य जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता। अब आप सुना होगा क्या होता है वो? हाँ, आगे फिर से सुनिए, ऋषि के शब्द हैं, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न
कृतघ्न का अर्थ होता है दुष्ट, राक्षस, पिशाच, जितने भी कठोरतम शब्द हो सकते हैं, राक्षस कहिए, असुर कहिए, पिशाच कहिए, वो सब एक सारे शब्द इकट्ठे कर दो और एक सुंदर सा संस्कृत जैसा शब्द बोलना है तो बोल दो कृतघ्न, ऐसा वाक्य। फिर इसे लिखते हैं और वह महामूर्ख भी होता है, महामूर्ख लिखा है। अब सोचिए यज्ञ करोगे, ईश्वर आप मंत्र छोड़ दोगे प्रार्थना के, तो महामूर्ख आदमी यज्ञ करेगा, महामूर्ख आदमी घर में बैठेगा, महामूर्ख आदमी परिवार में बैठेगा, महामूर्ख आदमी समाज में बैठेगा, वो क्या कहलाएगा फिर? महामूर्ख का किसको, आपको पता है महामूर्ख किसको कहते हैं? जिस डाली पर बैठो उसी डाली को काटो और ऐसे काटो कि डाल भी गिरे और खुद भी गिरे। हमने यही तो बचपन में कहानी सुनी कालिदास विद्योत्तमा वाली कि महामूर्ख ढूंढा था और वो महामूर्ख इसी से पता चला, ऐसे बैठा था, कुशलता से भी डाल काट रहा है कि कहीं खड़ा हो कहीं काटे, कुछ इस डाल पे बैठा, आराम से डाल पे बैठ गया और उसको काट। मैंने सुना है उसी बात को कहता हुआ एक सम्राट, और पुराने जमाने में सारे सम्राट एक महामूर्ख अपने महल में रखते थे ताकि पता चलता रहे महामूर्खता होती क्या है। मैं इसको बार बार सुनाता हूं लगभग। तो कहते हैं वो सम्राट ने अपने कक्ष के बिल्कुल पास में महामूर्ख, ताकि आम दुनिया को ना पता चले कि राजा ये सब देखते हैं, ये सब सुनते झेलते हैं, बहुत बेइज्जती हो, तो अपने बिल्कुल कक्ष के पास महामूर्ख को रखते थे। एक दिन राजा निकला, लेकिन वहां भी संतरी तो होते हैं। राजा निकला बिल्कुल ठीक भाव से वो चल रहा था, अचानक महामूर्ख भी निकला अपने कक्ष से और वो दौड़ता हुआ आके राजा के कमर में एक लात पीछे से मारी। राजा गिरते गिरते बचा, क्योंकि तब तक संतरियों ने देख लिया था महामूर्ख दौड़ पड़ा, तो कुछ कहा जा रहा है, तो देखा तो भाई राजा को संभाल लिया, पकड़ लिया, लेकिन चोट तो नहीं राजा। राजा मुड़ के देखता तो महामूर्ख, उसने कहा कि महामूर्ख ये तूने ये क्या किया? अब महामूर्ख है तो उसको कोई बहुत दंड भी नहीं देना है, महामूर्ख ही है, तूने ये क्या किया? उसने कहा हुजूर क्षमा करें, माफ करें। अब मूर्खों के पास भी इतने शब्द तो हैं। वो कहता है हुजूर माई बाप क्षमा करें, माफ करें, मैंने समझा रानी साहिबा आपकी जा रही हैं। आप सोच रहे हो राजा ने तो सिर पीटा, वो छाती ही पीट ली है। अब ये मुझे मारा, ये मेरी पत्नी को मारने वाला था, ये लाभ इसको रानी साहिबा। अब महामूर्ख क्या करेगा? आप सोच सकते। ऋषि दयानंद भी इस तरह के कथानों को रखते हैं कि गुरु के दो चेले हैं। कौन है वो? महामूर्ख। और वो महामूर्ख क्या करते हैं? गुरु को नहीं पता होता है महामूर्ख है तो कब लड़ लेंगे, कब सुलझ लेंगे। बच्चे खेलते हैं तो बच्चे बचपन में हम क्या करते थे? आपस में लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, मिल भी जाते थे, और उसके पता चलता बच्चे तो फिर मिल गए और माँ बाप उनके लड़के बिल्कुल महीनों बोलचाल बंद। अब वो ऋषिराज लिखते हैं कि गुरु के दो चेले हैं महामूर्ख, दोनों आपस में लड़ लिए और गुरु जी की सेवा रोज करते थे, टांग दबाते थे, हाथ दबाते थे, पैर दबाते थे। उन्होंने लड़के और टांगे बांट ली आपस में, दाई टांग मेरी, बाई टांग तेरी। और गुरुजी सो रहे थे तो बीच के बल सो रहे थे, तब तक तो ठीक। एक मूर्ख विचार कर बैठा, एक बार मेरी टांग पर तेरी टांग नाचे, और उसकी इच्छा पूरी हो गई। गुरुजी ने करवट ली। अब जैसे ही गुरुजी ने करवट ली और दाई टांग पर बाई टांग चढ़ी, दाई टांग वाला वही चेला बैठा हुआ था महामूर्ख, वो गुरुजी का डंडा उठाया और गुरुजी के बाएं टांग पर तिल मारी। गुरु बिलबिला करके उठा, उसने कहा मूर्ख तूने क्या किया? बोले गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, इसकी और मेरी है। बोले मतलब? बोले हमने आपकी टांग बांट ली है और मैंने कह दिया था खबरदार मेरी टांग पर तेरी टांग आ। ऋषि कह रहा है हम कब चलेंगे, कब समझेंगे? एक खोपड़ी बहुत काम आने वाली नहीं है। ऋषि दयानंद को जब गुरु विद्यानंद ने कहा कि दयानंद सुना है तो किताबें लादे लादे फिर रहा है, संन्यास ले चुका है, कोपीट पहनता है वस्त्र के नाम पर, एक लाइन क्लास, लेकिन किताबों को बोझ नहीं समझा था गुरु विद्यानंद ने उस जमाने में। और कहते हैं कि किताबें उठा यमुना में प्रवाहित कर दे।
आज का कोई व्यक्ति होता है ना, नेता अभिनेता चाहे हमारे जैसे भी, हम कहेंगे गुरुजी उसको रख देते हैं, बहुत कीमती पुस्तक है। पंडित जम्मूपति जी कहते हैं उस जमाने में छपी हुई पुस्तकें लोग तिजोरियों में जैसे कोई धन रखता है हीरे द्वारा, वैसी पुस्तकें छिपा के रखते थे 150 वर्ष पूर्व। महर्षि दयानंद ने कुछ भी नटूरंच नहीं कहा किया है, कोई तर्क वितर्क नहीं किया है, उठाई है और ले जाके प्रवाही की तो कर दिया। इस दिन ये हृदय ऋषि दयानंद तो उसी दिन ऋषि दयानंद बन गए थे, जिस दिन अपने माता पिता, अपने गुरु आचार्य और भगवान जो परम आचार्य है, परम माता पिता है, उसका जिस दिन सुनना शुरू कर दोगे, जिस दिन उनको अनसुना करना बंद कर दोगे, उस दिन जीवन का प्रभात होगा, उस दिन सचमुच आपके जीवन की ज्योति चलेगी। तब विचार पंक्तियां कहता हूं, भगवान को विराम दे रहा हूं। अफसोस मूढ़ मन तुम मुद्दत से सो रहा, कहिए अपने आप से, अपने मन को पुकारिए। अफसोस मूढ़ मन तुम मुद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिलों को, जो किंवदंती चलती है 84 लाख किलोमीटर, 84 लाख मंजिलों को तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तुम मुद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। इस संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, इस संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, जब विषयों के बिंदु में किस्ती डुबो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तुम मुद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। एक बार अपने मन को पुकारो, जगाओ, चिताओ, और जिस दिन वो जाग जाए तो ये नहीं छोड़ना है किसी को, तो माँ को मत छोड़िए, पिता को मत छोड़िए, गुरु आचार्य को मत छोड़िए, भगवान को मत छोड़िए, और ऋषि दयानंद के कोई भी ग्रंथ उठा लेना। मैं भी कहूंगा आर्योदय सप्तमाला हर समय आपके साथ होनी चाहिए। मैं तो कहा करता हूँ, बहुत समय से बोल रहा हूँ, और आपको पता है आर्योदय सप्तमाला का पहला ग्रंथ क्या है? ईश्वर। तो इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा करे कि जो 3 दिवसों का सत्संग है आप सबके जीवन को सुख से, शांति से, आनंद से और परमात्मा की कृपाओं से भर देने वाला हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।